सर्वेभ्यो नमो नमः। आज से पूर्व की कक्षा में हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के नमस्कारात्मक मंगलाचरण के भावार्थ को समझा था। अब हम लघु सिद्धांत कौमुदी के आगे के प्रकरण को प्रारंभ करेंगे, संज्ञा प्रकरण को प्रारंभ करेंगे। पर संज्ञा प्रकरण प्रारंभ करने से पहले पूर्व की पुनरावृत्ति कर लेते हैं एक बार। चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। मैं वरदराजाचार्य शुद्धाम गुण्याम पवित्र गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनि के द्वारा विरचित जो व्याकरण शास्त्र है उसमें प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी को कर रहा हूँ। ऐसा हमने पहले की कक्षा में भावार्थ समझा था। अब आगे का क्रम प्रारंभ करते हैं। अथ संज्ञा प्रकरणम। अथ शब्द जो है वो और ओंकार शब्द ये दोनों मंगल प्रारंभ के लिए मंगल सूचक माने जाते हैं। इसके लिए एक श्लोक प्रचलित है। ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वौ वेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठभित्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिकौ उभौ। ओंकार और अथ शब्द ये दोनों ब्रह्मा जी के कंठ से निकले हैं, अतः ब्रह्मा जी के कंठ से निकलने के कारण ये मांगलिक माने गए हैं। तो किसी भी प्रकरण के प्रारंभ से पहले, किसी भी नई शुरुआत से पहले ओंकार और अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा का मतलब नामकरण प्रकरण। तो यहाँ भावार्थ क्या निकलेगा? यह है नामकरण प्रकरण प्रारंभ होता है, ऐसा। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकरण का नाम संज्ञा प्रकरण ही क्यों रखा गया? इस प्रकरण को संज्ञा प्रकरण ही क्यों कहा, नामकरण प्रकरण ही क्यों कहा? तो व्याकरण शास्त्र की अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कृदंत के अंदर अगर हमें किसी भी प्रकार के शब्द की सिद्धि करनी है तो उस एक शब्द को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार की व्याकरणिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। उन व्याकरणिक प्रक्रियाओं को नाम देने का कार्य इस प्रकरण में किया गया है। व्याकरणिक प्रक्रियाओं में से कुछ प्रक्रियाओं का नामकरण इस प्रकरण में किया गया है, अतः व्याकरणिक प्रक्रियाओं के नामकरण करने के कारण इसे संज्ञा प्रकरण कहा गया, नामकरण प्रकरण कहा गया। अब इसके आगे का क्रम हम प्रारंभ करते हैं। संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले 14 माहेश्वर सूत्रों का उल्लेख किया गया है। अब इन 14 माहेश्वर सूत्रों का हम उच्चारण कर लेते हैं। अ इ उण ऋल ऋक ए ओंग ऐ औच ह य व र ट लण य म ग ण न झ भ ञ घ ढ दश च ब ग ढ दश ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श शर हल। पुनः एक बार उच्चारण करते हैं। अ इ उण ऋल ऋक ए ओंग ऐ औच ह य व र ट लण य म अंग ण न झ भ ञ घ ढ ध श च ब ग ढ दश ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श शर हल इति। इस प्रकार से उपरोक्त 14 माहेश्वर सूत्र माहेश्वराणी माहेश्वर के द्वारा प्रदत्त अथवा माहेश्वर के द्वारा आए हुए, माहेश्वर के द्वारा प्रसाद रूप में पाणिनि मुनि को दिए गए सूत्र अणादिसंज्ञार्थानि सूत्राण्यणादिसंज्ञार्थानि। यहाँ पे सूत्राणि अणादिसंज्ञार्थानि ऐसा है, संधि होने के कारण सूत्राणि ई और अ
का संधि होकर यण संधि होकर यहाँ पे य बन गया है। सूत्राणि अणादि अर्थानि, ये जो सूत्र हैं वो अणादि संज्ञाओं के लिए इन 14 सूत्रों का प्रयोग किया गया है। अब ये 14 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन बता रहे हैं यहाँ पे कि 14 माहेश्वर सूत्र कहे गए हैं तो इसका कोई ना कोई तो प्रयोजन होगा। इन 14 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन क्या है, इसको कहने का कारण क्या है, इसके बारे में कह रहे हैं। तो ये माहेश्वर सूत्र 14 माहेश्वर सूत्र किस लिए प्रयुक्त किए गए हैं, किस लिए कहे गए हैं, तो अण आदि संज्ञा अर्थानी, अण आदि संज्ञाओं के निर्माण करने के लिए अण, अच, अक इस प्रकार के प्रत्याहारों के निर्माण के लिए इन 14 माहेश्वर सूत्रों का कथन किया गया है, ऐसा भाव है यहाँ पर। अब क्या कह रहे हैं, अणादि संज्ञा तो आप कह दोगे, पर इस अणादि संज्ञाओं का निर्माण करोगे कैसे, यानी अण प्रत्याहार, अक प्रत्याहार और अच प्रत्याहार बनेगा तो वो कैसे बनेगा, इसके लिए आगे क्या कह रहे हैं कि एषाम अंत्या इतः, एषाम केषाम, 14 माहेश्वर सूत्राणाम, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं इन 14 माहेश्वर सूत्रों के एषाम अंत्या, अंतिम जो ये हलंत वर्ण दिख रहे हैं, इन हलंत वर्णों का इतः, इत संज्ञा कर दो, इत संज्ञा कर दी जाए तो आपका अण, अक और अच जो प्रत्याहार बनाना है वो प्रत्याहार बन जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे आपको अण प्रत्याहार बनाना है तो उस अण प्रत्याहार को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अण प्रत्याहार को बनाने के लिए इस एषाम अंत्या इतः, इसके अंतिम जो हलंत वर्ण है उसकी संज्ञा कर दी जाए। अण प्रत्याहार में क्या आएंगे, 3 वर्ण आएंगे, अ, ई, उ, इस प्रकार से। अब अक प्रत्याहार अगर हमें बनाना है तो इनके अंतिम जो हल संज्ञक वर्ण है उनकी इत संज्ञा कर दी जाए अक प्रत्याहार में, तो अ, ई, उ, री, री, ये 5 वर्ण अक प्रत्याहार में गिने जाएंगे। अच प्रत्याहार बनाना है तो अ से लेकर अंतिम च तक का काउंट अपन करेंगे अच प्रत्याहार बनाने के लिए। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ये अच प्रत्याहार बन गया। अट प्रत्याहार बनाना है तो अट प्रत्याहार बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अट प्रत्याहार बनाने के लिए कहाँ से कहाँ तक आएगा, अ से लेके अंतिम हलंत ट तक के वर्ण काउंट किए जाएंगे। तो इसके अंदर जो जितने भी हलंत वर्ण हैं, एषाम अंत्य इत, इन सभी अंतिम हलंत वर्णों की संज्ञा कर दी जाए। इन सब की संज्ञा करने के बाद में क्या होगा, अपन इन वर्णों को काउंट नहीं करेंगे, इनका उच्चारण नहीं करेंगे जब अपन प्रत्याहार बना रहे हैं तब। 14 माहेश्वर सूत्रों में तो इनका उच्चारण होना ही होना है, पर जब अपन प्रत्याहार बना रहे हैं तो प्रत्याहारों में अंतिम हल संज्ञक वर्ण को गिना नहीं जाता। अ, ई, अट प्रत्याहार में क्या क्या काउंट किया जाएगा, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ह, य, व, र, ये वर्ण इसमें काउंट किए जाएंगे, सारे स्वर और ह, य, व, र तक के। इस प्रकार से प्रत्याहारों का निर्माण होगा। यहाँ एक बार फिर से इस पूरे प्रकरण का भावार्थ समझा देती हूँ। अथ संज्ञा प्रकरणम, अथ मंगल सूचक शब्द है, संज्ञा नामकरण प्रकरण, अब नामकरण प्रकरण प्रारंभ होता है। ऐसा अब नामकरण प्रकरण में सबसे पहले 14 माहेश्वर सूत्रों का वर्णन किया गया है। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं हल तक। इसके बाद में अब कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इति माहेश्वराणि सूत्राणि, इस प्रकार से उपरोक्त जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, माहेश्वर के द्वारा, माहेश्वराणि माहेश्वरात आगतानि, माहेश्वर के द्वारा आए हुए, माहेश्वर के द्वारा पाणिनि मुनि को प्रसाद स्वरूप दिए गए, सूत्राणि जो सूत्र हैं वो
अणादि संज्ञा अर्थानी अणादि संज्ञाओं के लिए है, यानी अण अक अच इत्यादि प्रत्याहारों के निर्माण के लिए हैं। 14 माहेश्वर सूत्रों का यहाँ पर प्रयोजन बताया गया है। एषाम अंत्या इतः एषाम, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अण आदि संज्ञाओं का निर्माण कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए आगे का ये वाक्य प्रयोग किया है। एषाम अंत्या एषाम केषाम 14 माहेश्वर सूत्राणाम अंत्या अंतिम इतः इत संज्ञक जो वर्ण है उनका, इत संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं, जिनमें हलंत लगा हुआ है, अंतिम हलंत वर्ण। एषाम अंत्या इनके अंतिम हलंत वर्णों की इत संज्ञा कर दी जाए, इत संज्ञक हों ऐसा।